Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you what are the factors that influence curriculum transaction. Earlier to this, we have learned about what is curriculum transaction. Then now it is the turn of factors influencing curriculum transaction. यानी कि जब हम कक्षाओं में करिकुलम को ट्रांजैक्ट करते हैं तो वो कौन से कारक होते हैं जो इसको प्रभावित करते हैं. तो फैक्टर्स अफेक्टिंग करिकुलम ट्रांजैक्शन या इम्प्लीमेंटेशन इन द क्लासरूम स्पैन टीचर स्किल्स. इसमें क्या आएगा, जो शिक्षक है उसके पास क्या कौशल है, जो विद्यार्थी है उसकी क्या आवश्यकता है, आपके पास कौन कौन से संसाधन अवेलेबल है, एनवायरमेंट क्या है और सामाजिक संदर्भ क्या है जिसमें कि आप पढ़ा रहे हैं. इसके अलावा टीचर कौन सा इंस्ट्रक्शनल मेथड यूज कर रहा है, उसने योजना बनाई है या नहीं बनाई है, जो विद्यार्थी हैं वो कितने मोटिवेटेड हैं, मटेरियल फैसिलिटी आपको क्या मिल रही है, स्टूडेंट कितना इंगेज है आपके मटेरियल के साथ, और असेसमेंट सिस्टम आप कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, being crucial for translating planned curriculum into actual learning experiences. यानी कि ये सब कुछ प्रभावित करता है जब हम क्लासरूम में करिकुलम को इम्प्लीमेंट करते हैं. Effective transaction hinges on teacher competence, clear communication, adapting to diverse learners, linking knowledge to life, and flexible assessment, all supported by adequate school infrastructure and resources. यानी कि किस पर निर्भर करेगा, मेनली शिक्षक की दक्षता, कितना क्लियर आप संप्रेषण कर पाते हैं, डाइवर्स लर्नर्स यानी कि विभिन्न प्रकार के विद्यार्थी आपकी कक्षाओं में हैं, उनकी आवश्यकताओं के हिसाब से कैसे अनुकूलित करते हैं, कैसे आप ज्ञान को जीवन से जोड़ते हैं, कैसे आप फ्लेक्सिबल असेसमेंट के सिस्टम्स अपनाते हैं, और इन सब के साथ साथ स्कूल या आपका जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्स भी सपोर्ट करता है. तो जो टीचर है वो कोर फैक्टर है, क्योंकि टीचर को ही करिकुलम ट्रांसैक्ट करना है. तो कौन कौन से फैक्टर्स इंक्लूड होंगे इसमें? इंस्ट्रक्शनल मेथड, द चॉइस बिटवीन टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्ड अप्रोचेस. हम किस विधि से पढ़ाना जा रहे हैं, हम टीचर सेंटर्ड या लेक्चर मेथड अपना रहे हैं, या हम कोई प्रोजेक्ट बेस्ड या इंटरैक्टिव अप्रोच अपना रहे हैं, ये इफेक्ट करेगा कि करिकुलम कैसे ट्रांसैक्ट हो रहा है. प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, आपने प्लान किया है कि नहीं. इफेक्टिव ट्रांजैक्शन रिक्वायर्स थॉरो डेली लेसन प्लानिंग. अगर हम बिना योजना की कक्षाओं में जाते हैं तो जनरली हमारी कक्षाएं उस दिन अच्छी नहीं जाती हैं, हम मतलब मुद्दे से भटक जाते हैं. तो हमारे पास मुद्दा भी होना चाहिए और मुद्दे को हमें कैसे ट्रांजैक्ट करना है ये भी होना चाहिए. इसकी एक लेसन प्लानिंग हमारे पास होनी चाहिए कि आज हम कौन सा टॉपिक कैसे पढ़ाएंगे, कैसे उसमें प्रश्न पूछेंगे, क्या उसमें असाइनमेंट देंगे और ठीक है. टाइम मैनेजमेंट भी. फिर सब्जेक्ट एक्सपर्टीज एंड क्वालिफिकेशन से तो इंपॉर्टेंट है कि जो विषय आप पढ़ाने जा रहे हैं उसकी कितनी समझ है, कितनी आप एक्सपर्टीज रखते हैं उस विषय की, है ना. और कम्युनिकेशन स्किल्स, बहुत अच्छा आप एक्सपर्टीज रखते हैं उसके बावजूद आपकी कक्षाएं जीवंत नहीं है, इसका मतलब कि आपके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है. क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन एंड द एबिलिटी टू रीच आउट टू ईच चाइल्ड इन ए ग्रुप आर वाइटल. यानी कि एक टीचर मस्ट हैव अ वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल. तो इतने मेथड, इतने फैक्टर्स टीचर के एंड पे प्रभावित करते हैं करिकुलम ट्रांजैक्शन को. वो कौन सा मेथड इस्तेमाल कर रहा है, उसने प्लानिंग की है कि नहीं, सब्जेक्ट की एक्सपर्टीज है कि नहीं, कम्युनिकेशन स्किल है कि नहीं. ठीक है. अब लर्नर के एंड पे क्या क्या है जो प्रभावित करता है इसको? लर्नर्स आर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स, है ना. वो कैरेक्टरिस्टिक शेप हाउ द करिकुलम इज रिसीव्ड. तो डाइवर्स नीड, हमको पता है कि लर्नर का लर्निंग स्टाइल अलग है, उसका मोटिवेशन लेवल अलग है, उसका आईक्यू लेवल अलग है ना. कॉग्निटिव एबिलिटीज अलग हैं, तो उसको एड्रेस करते हुए करिकुलम ट्रांजैक्ट किया जाएगा तो बेहतर है. बैकग्राउंड एंड रेडीनेस, सबका अलग अलग है, सब अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक होम बैकग्राउंड से आते हैं, सबका प्रायर नॉलेज अलग है. तो ये भी डिपेंड करता है नए नए ज्ञान को वो कैसे अंगीकार करेंगे. और मोटिवेशन, सबका मोटिवेशन और एंगेजमेंट का लेवल अलग है. तो ये भी डिपेंड करता है, यानी कि लर्नर के एंड पे क्या क्या फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करेगा? उसकी आवश्यकता, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो कितना तैयार है सीखने के लिए, वो कितना अभी प्रेरित है सीखने के लिए. ओके. देन रिसोर्स मटेरियल एंड फैसिलिटीज, आपको क्या क्या रिसोर्स मटेरियल अवेलेबल है? टेक्स्ट बुक है कि नहीं, टीचिंग एड की जरूरत है वो है कि नहीं, स्टेशनरी है कि नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि प्रॉपर क्लासरूम है कि नहीं, लाइब्रेरी है कि नहीं, लेबोरेटरी है कि नहीं, स्पोर्ट फील्ड है कि नहीं. और आजकल तो आईसीटी के बिना कुछ संभव नहीं है, तो कंप्यूटर और डिजिटल टूल्स पर कंटेंट इनरिचमेंट के लिए एक्सेस है कि नहीं. ये सब कुछ प्रभावित करेगा कि करिकुलम कैसे ट्रांजैक्ट किया जा रहा है.
देन इंस्टीट्यूशनल एनवायरनमेंट एंड मैनेजमेंट, स्कूल का इंटरनल कल्चर और लीडरशिप भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सुपरविजन, स्कूल हेड्स हु मॉनिटर लेसन प्लान्स, allocate टाइम फॉर सब्जेक्ट्स एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू टीचर्स. या यहाँ स्कूल की बात हो रही है, अगर कोई भी आपका विश्वविद्यालय महाविद्यालय, उसमें भी कोई है जो आपको मॉनिटर कर रहा है, कोई है जो देख रहा है टाइम टेबल एंड ऑल की वो फॉलो हो रहा है कि नहीं. फिर क्लासरूम का क्लाइमेट, ए कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बिल्ट ऑन ट्रस्ट एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. बढ़िया क्लासरूम क्लाइमेट होगा तो लर्निंग अपने आप बढ़िया होगी, करिकुलम अपने आप अच्छी तरीके से ट्रांजैक्ट होगा. देन स्टाफिंग एंड टाइम, टीचर स्टूडेंट रेशियो रिकमेंडेड है 1:3, इससे 1:30. इससे ज्यादा होता है तो क्लासरूम में फिर सब हिसाब किताब ठीक नहीं रहता, बिकॉज कितने सारे स्टूडेंट्स पर आप ध्यान दे सकते हैं, है ना. एंड द एलोकेशन ऑफ पीरियड्स फॉर थ्योरी वर्सेज एक्टिविटी क्लासेस, यानी कि ये भी इम्पैक्ट डालता है अपना कि करिकुलम कैसे ट्रांजैक्ट हो रहा है. देन एक्सटर्नल एंड सिस्टमिक फैक्टर्स, जैसे कि असेसमेंट सिस्टम क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसीज जैसे कि एनसीएफ 2005, आरटी 2009, ये सब हमको इम्पैक्ट करती है. कल्चर एंड आइडियोलॉजी, कल्चरल वैल्यूज और आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस कैन लीड टू कम्युनिटी सपोर्ट और रेजिस्टेंस टू स्पेसिफिक करिकुलम पार्ट. कुछ है जो पढ़ाने के लिए हमें सोचना पड़ता है कि इसको क्लासरूम में कैसा पढ़ाया जाए, क्योंकि ये हो सकता है कि जो लोकल कल्चर है उसको अपोज कर रहा हो. या स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट, आप कितना पेरेंट्स को, लोकल अथॉरिटीज को, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियल या आइडियोलॉजिकल सपोर्ट के लिए आप कितना उनका रोल है, कितनी उनको भूमिका दी जाती है, कितना उनको स्पेस दिया जाता है. मतलब ये भी प्रभावित करता है, टीचर प्रभावित कर रहा है, लर्नर प्रभावित कर रहा है, रिसोर्स प्रभावित कर रहा है, इंस्टीट्यूशन प्रभावित कर रहा है, प्लस ये सिस्टमिक फैक्टर भी कि आप असेसमेंट कैसे ले रहे हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी को कितना कैसे फॉलो कर रहे हैं, कल्चर और आइडियोलॉजी क्या है, स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट क्या है. ओके okay? तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो करिकुलम ट्रांजैक्शन को प्रभावित करते हैं. यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपकी योजना बनाने से काम नहीं होगा. योजना को सपोर्ट करने के लिए आपको एडिक्वेट स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, सपोर्ट सिस्टम, फाइनेंस, मटेरियल, रिसोर्स, इवन स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन, मोटिवेशन और एंगेजमेंट भी चाहिए. तभी आपकी योजना सफल होगी. ओके okay? तो ये रहा फैक्टर्स इफेक्टिंग या फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग करिकुलम ट्रांजैक्शन. ओके, so thank you and don't forget to like and subscribe my channel, Explore Education.